तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम फिर से सामने हैं आपके, और आज आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आगे के बचे हुए क्वेश्चंस वगैरह। अभी मैंने जस्ट फिजिक्स का लाइव सेशन पढ़ाया। आप चाहें तो मेरे लाइव सेशन को पढ़ सकते हैं डेली के डेली। फिजिक्स चल रहा है अभी, इसमें फिजिक्स चल रहा है अभी, स्टार्ट की केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भी मेरे सेशन को देख सकते हैं, खासकर फिजिक्स वगैरह को। और आपको नोट्स में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। लेकिन जो मेरे को लाइव सेशन में देखता है, मैं उसी को एक्चुअली में पीडीएफ वगैरह साइंस की दे रहा हूँ। लेकिन मैथ्स में क्या, मैं सभी को चीज़ें दे रहा हूँ जो सब बच्चों को मिल रही है। तो ये सेशन अलग है, इसलिए इसमें सबको नोट्स नहीं मिल रहे, वही उसी बच्चे को मिल रहा है जो सेशन साइंस का अटेंड करता है, राइट। तो क्लास 10 में हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्या, मैथ्स पढ़ेंगे। आपको मैथ्स बस मैं रिकॉर्डेड देता हूँ और मैं सारी चीज़ें लाइव पढ़ा रहा हूँ। मैं एसएसटी भी पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपको लाइव मिलेगी, और मेरे साथ एक सर है वो भी आपको लाइव पढ़ाएंगे एसएसटी वगैरह। तो देखिए, चलिए आइए। तो क्लास 10 में मैथ्स, और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 लिख देता हूँ मैं, चैप्टर 5। और हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 5.3 में शायद आज 17th क्वेश्चन पढ़ना था, इसलिए मैं आजकल छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चों के पास डेटा बचा रहे और वो मेरी साइंस की लाइव क्लासेस भी पढ़ सकें और साथ में वो मेरे इसके भी देख सकें वीडियो। इसलिए मैं आजकल वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ, मेन रीज़न ये है। तो इसलिए तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में 17 में लिखा हुआ है कि एक स्कूल है या कॉलेज मान लो, उसने ये बोला कि भाई हमको पॉल्यूशन कम करना है। अब पॉल्यूशन कम करना है तो क्वेश्चन है एक कि यदि हर एक सेक्शन 3 पेड़ लगाए, पर पेड़ लगाएगा कैसे। तो उसने पूछा कि 1 से 12 तक के बच्चों से हमें पेड़ लगवाना है। तो यदि पहली कक्षा में, पहली क्लास में 3 सेक्शन है तो वो बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने हैं, या दूसरी क्लास सेकंड क्लास में मान लें 5 सेक्शन, तो 5 पेड़ लगाएंगे। 7th क्लास में दी है 10 सेक्शन, तो 10 पेड़ लगाएंगे। मतलब ईच सेक्शन से एक लगाया जाएगा, तो 10 सेक्शन तो 10 पेड़ लगेंगे उस सेक्शन से। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दी गई है कि कुल 7, हर एक क्लास में 3 ही सेक्शन है। यदि पहले सेक्शन में, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन, तो पहली क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 हो गए। दूसरी क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे, तो वो भी 1-1 प्लांट लगाएंगे। और कितने सेक्शन है, 3 है, तो 3 प्लांट लगेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लास हैज़ 3 सेक्शन। ओके। थर्ड क्लास में आएंगे तो थर्ड क्लास में भी, थर्ड क्लास के बच्चे हैं तो उसमें भी 3 सेक्शन है, तो 3-3 1-1 पेड़ तीनों लगाएंगे, तो हो जाएंगे इस तरीके से। इसमें लिखा है ना, कोई स्टूडेंट प्लांटिंग ट्री इन ईच एंड अराउंड ईच टू प्रोड्यूस, ओके, इट वी डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ओके। वो जिस क्लास में है उस क्लास का बच्चा, जितने सेक्शन उसके डिवाइड होंगे उतने सेक्शन में उतने प्लांट लगाए जाएंगे। तो मान लेते हैं इसकी जो एपी बनेगी वो कैसी बनेगी। भाई पहली क्लास का बच्चा है तो वो 3 सेक्शन है, तो पहले प्लांट उसने क्या लगाए, 3 प्लांट लगाए। सेकंड क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है तो 3 सेक्शन तो 3 प्लांट लगाएंगे, पर सेकंड क्लास का बच्चा तो जितने, जिस क्लास का बच्चा होगा उतने प्लांट लगाएगा। तो किस क्लास में है, सेकंड क्लास में है। इसका मतलब है कि कितने प्लांट लगेंगे यहाँ पर, 6 प्लांट लगेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास में है ना। तो देखो भाई, सेकंड क्लास में है तो एक बच्चे ने, एक सेक्शन में 1-1 प्लांट लगा, 3 ही प्लांट लगे। पर वो है किस क्लास में, सेकंड क्लास में ना। 2 का इंटू भी तो करोगे, इसका मतलब हर एक सेक्शन से कितने प्लांट लगेंगे, 2 प्लांट लगेंगे। अब थर्ड क्लास की बात करें, थर्ड क्लास में दिया जाए तो थर्ड क्लास के बच्चे 3-3 प्लांट लगाएंगे, पर सेक्शन कितने हैं, 3 हैं, तो ये हो गए 9 प्लांट। ऐसे ही डैश डैश करते हुए हम चले 12th क्लास में, तो एक बच्चा, एक क्लास ने 12 प्लांट लगाए, दूसरी क्लास ने भी, मतलब दूसरे सेक्शन ने भी 12 लगाए, तीसरे सेक्शन ने भी 12, क्योंकि जिस क्लास में होगा उतने प्लांट लगाना है, पर जितने सेक्शन होंगे उतने के बराबर। तो देखो, तो 3 सेक्शन है तो ये हो जाएंगे 36, तो ये आ गए इतने। तो अपने पास ईपी बन गई 3, 6, 9, 36। तो ये हो जाएगा अपने पास ए बराबर 3, डी बराबर 6 में से 3 गए 3, और ए एन की जो वैल्यू हो कितने हो गए 36। उसने एस एन पूछा कि कितने प्लांट लगाए गए, तो एस एन निकालना है तो n/2, क्योंकि टोटल कितने सेक्शन है, 12 सेक्शन है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। n की वैल्यू 12, क्योंकि कितनी क्लासेस है टोटल हमारे पास, जितनी क्लासेस होंगी उस हिसाब से हमारे पास ये लगेंगे, ठीक। क्योंकि टोटल क्लासेस तो 12 ही है ना, सेक्शन से क्या करना हमें,
वो तो उतने उतने प्लांट लगा रहे हैं हर एक सेक्शन पर। टोटल क्लास कितनी है? टोटल 12 क्लास ही है ना। और एक पहली क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे ने पहला लगाया, तो 12th क्लास के बच्चे ने 12 लगाया। 12 के बाद तो क्लासेस नहीं है ना, इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। तो हम यहाँ n भी लिख लेते हैं 12। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? 12/2। 2a तो a कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 6। n कितना? 12 में से 1 का 11। d कितना है? 3, तो ये आ गया 2 6 ये 6 और ये 33। अब देखो 6 3 9 39 इंटू कर लो, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 18 और 5 23, तो 234 टोटल प्लांट लगाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो कितने प्लांट लगे? इतने प्लांट लगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे और 18 क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में समझिए, ये एक स्पाइरल है। ये क्या है? एक स्पाइरल है, राइट। ये क्या है? कि स्पाइरल है। अब यदि एक स्पाइरल है तो सबसे पहले समझो कि ये स्पाइरल है, तो उसने पूछा स्पाइरल की ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ कितनी है। अब आप समझो कि ये लेंथ कैसे निकालें। देखो जब तक यहाँ से यहाँ घूम के आए तो आधा, फिर यहाँ से यहाँ घूम के गए तो आधा, फिर यहाँ से आगे घूम के गए आधा, फिर यहाँ से यहाँ गए तो आधा, फिर यहाँ से यहाँ तक आधा। ऐसे कितने स्पाइरल हैं एक बार पढ़ लेते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर alternate at A and B state with center A of radius इतनी इतनी इतनी, ठीक है। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive, ठीक है। कितने स्पाइरल है? तो n हो गया हमारे पास 13। अब आप समझो बेटा, यदि ये है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है? 0.5, और ये आधी लेंथ है। ये क्या है? आधी लेंथ, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल का हाफ है। तो 2πr ना लगा के हम क्या लगाएंगे? पेरीमीटर निकालेंगे ना। पेरीमीटर मतलब सेमी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा सर्कल का, और सेमी मतलब आधा। तो हम यहाँ लगा लेंगे सेमी सर्कमफ्रेंस। कितना होगा? 2πr का आधा होता है πr, तो पाई मतलब ही और r मतलब 0.5, फिर से बढ़ गई 0.05 बढ़ रहा है। एक और निकाल लो, एक और निकाल लिया। यदि सेकेंड, इसमें सेकेंड सेमी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो पाई आर है, तो फिर से पाई आर रखेंगे तो पाई वही रहता है, और रेडियस इस बार 1 हो गई तो ये हो गया पाई 1। फिर ऐसे बढ़ता जाएगा थर्ड सेमी, तो ये हो जाएगा पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 1.5, क्योंकि 0.5 जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर इसकी एपी बनाए, क्या बनाए? एपी बनाए, तो एपी कैसे बनेगी? पाई मतलब 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, डेट डैश करके से कितनी है टोटल? 13 है। कितनी है? 13। तो हम यहाँ सीधे सीधे 13 का ले लेते हैं, कितना होगा। तो वो बात का मैटर है कितना होगा, ठीक। छोड़े, अब निकाल रहे इसकी पूरे की लेंथ कितनी होगी। तो हमको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है। अब ये कैसे? ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो, d निकलेगा। तो यहाँ लिख लो a की वैल्यू है 0.5 पाई और d की वैल्यू है 1 पाई में से माइनस 0.5 पाई, तो कितना आ गया? 0.5 पाई आ गया। n आपके पास दिया, हम निकालेंगे टोटल लेंथ एस n, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक। अब n/2 है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। n कितने? 13, तो 13/2। a कितना है? ध्यान दो 0.5, तो 2 इंटू 0.5 पाई। n कितने? 13 में से एक गए 12। d कितना है? 0.5 पाई। अब देखो 13/2, ये जाएगा 5 2 10, तो 2.0 मतलब 2 पाई हो गया। 12 पंचे 60 मतलब प्लस 6 पाई हो गया। इंटू कर लेना, तो ये हो जाएगा 6.0 60। पॉइंट लगाना एक के बाद, ये सब बनता है, इसलिए क्यों बताऊं मैं, सीख चुके हैं आप। तो 6 और 2 8, इसलिए 8 पाई। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 13 4 जा कितना? चेक कर लो 52, तो 52 और पाई की वैल्यू तो 26/7। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा कि कितना आंसर हमारे पास निकल कर
आएगा कितने सेंटीमीटर में आएगा, तो आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। वैसे तो आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लीजिए, क्योंकि पाई दिया है। तो चलिए मिनटों में करके दिखा देता हूँ कितना होगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, 8 2 6 12 13 की 3, कैरी 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 1 6, 163 पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। तो 163 पॉइंट समथिंग हमारे पास। कुछ गलत हुआ है क्या शायद? 22/7 ही तो होता है ना। 13/2। कुछ गलत हुआ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर हुआ, पाई इंटू 0.5। क्योंकि पहले वाले का एक बार क्वेश्चन पढ़े, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ निकला है, इसलिए मैं देखना चाह रहा था क्या गड़बड़ है। एक बार फिर से कैलकुलेट करें। 5 2, अच्छा ये गलत हो रहा है। 5 2 जा 10, ये होगा 1 पाई, इन गलत हुआ था इंटू। तो 6 और 1 7 पाई बनेगा। क्या बनेगा? 7 बनेगा, राइट। ये गलत हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी। ये हो गया। इसे तो मैंने देखा कि चेक गलत कैसे आ रहा है। तो ये 5 2 जा 10, 1.0 बनेगा। तो 1 6 + 1 7, तो ये हो गया 7। और पाई की वैल्यू 22/7। 7 7 कट, 2 11 जा कट, 11 × 3 143 सेंटीमीटर टोटल आ गया आंसर। ये है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग, क्योंकि जब एग्जाम में पेपर टफ बनता है ना थोड़ा सा कभी कभी, तो उस हिसाब से वो पेपर में थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ ली जाती हैं। अब आप देखिए हम कैसे करेंगे इसको। इसका देखिए 19th क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? 19th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। सी इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ठीक, चलिए। उसने बोला आपने यहाँ से लकड़ी का गट्ठा बनाया, तो ये रखा आपने, ये रखा, ऐसे लकड़ी के आपने बहुत सारे बंडल रखे। तो सबसे नीचे कितने हैं? 20 हैं, फिर यहाँ 19, फिर यहाँ 18, फिर यहाँ 17 16 15 डैश करके, सॉरी। आखिरी में कितने पूछा है वो? सबसे टॉप में कितने हैं ये पूछा है। हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने हैं ये हमसे पूछ रहा है। और इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉग्स। और जो टोटल 200 है, मतलब हमारे पास टोटल मतलब SN सम, टोटल है 200 लॉग्स। फिर से समझो, उसने बोला है, उसने पूछना, ध्यान दो, इन हाउ मैनी रो, इन हाउ मैनी मतलब N आपको फाइंड आउट करना कितनी रो में मिलाकर 200 हुए, कितनी रो को मिलाकर 200 हुए, मतलब आपको N निकालना है। N आपको निकाल, कितनी रो में मिलाकर 200 हुए, N निकालना है। SN दिया है और AP बन जाएगी ये। अब पहले में तो पता है, तो AP जहाँ से दिया वहीं से बनाएंगे। जैसी AP हमारे पास दी हुई है, हम वही AP लेके कंटिन्यू करेंगे। अब आप सोचो, AP यदि अपन यहाँ से बनाते थे, समझो समझो जल्दी समझो, अपन यदि AP यहाँ से बनाए A1 A2 A3 A4 डैश करके, ये है, ठीक है, AN। अब यहाँ कितना है? 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, डैश करके ये है। अब आपको जब आप यहाँ से चलते थे तो A3 में से A2 माइनस करते तो D आता था, पर जब आप यहाँ से चलोगे तो पहले ये है, बाद में ये है, पहले ये है, बाद में ये है, पहले ये है, बाद में ये है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से AP स्टार्ट होगी, तो हमारा जो D होगा ऐसे लिखेंगे, 20 माइनस 19, उल्टा लिख दिया, सॉरी, 19 माइनस 20, तो D आ गया कितना? -1 आएगा D। अब D -1 आ गया। A आपके पास, हम A यहाँ से लेंगे, AP ये है ना, A ये है, इसमें बोला सबसे टॉप रो में बोला, तो टॉप ये है A1। वो मतलब नहीं, हमने A1 A2 A4 आपको जमाने के लिए बताया है, पर ये A1 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 यहाँ से है। यदि आप AP यहाँ से ले लोगे A1 A2, तो फिर आपकी D की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी।
तो आप ऐसा मत करना, हम यहाँ से A1 A2 स्टार्ट करें, मतलब an जो होगी लास्ट टर्म हमारी ये होगी, तब इसको A1 A2 इसको लेंगे A3 और डेट डैश करते 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 फिर यहाँ कुछ समथिंग होगा, ऐसे करते करते इसको हम ले लेंगे AN ले लेंगे। क्लियर हुआ? बदल दिया मैंने AP। यदि आप नहीं बदलोगे तो अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर आपका जो D है वो -1 की जगह पे +1 हो जाएगा, जो आंसर को गलत प्रूफ करेगा। अब ध्यान दें, सबसे टॉप रो मतलब हमको AN निकालना है कि टोटल लास्ट टर्म में कितने हैं, सबसे लास्ट वाले में कितने हैं, N की संख्या दी हुई है और N कितने हैं ऐसे 1 2 3 4 50 40 कितने हैं, चल लगाएं। चलिए SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब SN कितना है 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N नहीं मालूम, 2A A मालूम है क्या, यस मालूम है ना, A की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 इंटू 2 40, N नहीं मालूम छोड़ दो, D कितना है -1 अभी मैंने बताया, तो ये हो गया 400 N 40 ये हो गया हमारे पास 40, अंदर इंटू करो तो -n माइनस माइनस का +1। अब देखो n यहीं छोड़ दो, 40 + 1 41 -n, अंदर इंटू करो तो ये जाएगा 41n -n का स्क्वायर और ये 400। अब आप समझो, मैंने कहा था n² कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको इधर ले जाओ तो -n² + 41n -400 बराबर 0, क्योंकि पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव। अब मैंने कहा था कभी भी n² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ नेगेटिव से इंटू करें तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का -41n माइनस माइनस का +400 बराबर 0। ये आ गया n², अंदर इंटू कर दिया तो हमारे पास बन गया n² -41n और ये +400 बराबर 0। अब आपको मालूम है कि n² के साथ कोफिशिएंट है 1, तो 1 का 400 में हम क्या करेंगे इंटू करेंगे और एलसीएम लेंगे, तो फिर वही तरीका कि ले लीजिए एलसीएम, ये 2 2 2 0, 2 1 D0, 2 5 0, 2 25 0, 5 5 0, 5 1। अब आपको 41 बनाना है, कैसे बनाओगे ध्यान दो, 5 5 25, 25 2 50, इतना बना। अब 2 2 4 4 8, 8 में से 50 में से 8 गए तो 41 नहीं बन रहा, छोड़ दो, कोई और तरीका सोचते हैं। 2 2 4 4 2 8, 8 2 16 आ जाएगा, नहीं 16 आ तो गया। देखो एक बार करें, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16 और 5 5 25, दोनों को प्लस करो, 6 5 11 41 हो तो रहा है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। तो दोनों में नेगेटिव रखेंगे क्योंकि आंसर नेगेटिव है, ये आ गया +400 बराबर 0। अब देखो 16 और 25 41 41, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो आंसर नेगेटिव। ये n और n बाहर, तो ये n-16, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस और कितने का इंटू कर दें अंदर, ये 25 आ जाता, 25 n सा 25। अब एक बार n-16 इन दोनों में और एक बार ये n-25, तो यदि n की वैल्यू 16 हुई और यहाँ n की वैल्यू 25 हुई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रही है। अब यदि n की वैल्यू कौन सी सही है, अब ये चेक करना है। आपने तो n निकाल दिया कि 16 सही है कि 25, क्योंकि इसमें 16 है कि 25 है, अब ये नहीं मालूम ना, तो चेक कैसे करोगे कि भाई कैसे है। तो ध्यान दो, यदि इसको हम चेक करना चाहें कि चेक कैसे करें कि वैल्यू कौन सी सही है, तब हमको सबसे टॉप पे निकालना, तो पुट करो, सबसे टॉप पे निकालना है, मतलब हमको an निकालना है। क्या निकालना है? an। तो चलो लास्ट टर्म चाहिए ना an, तो an कितना होगा, an देखो a प्लस टॉप तो वही है ना भाई, और लगाएंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या भाई, यदि a थर्ड पूछता तो a थर्ड में रखते हैं, उसने an पूछा, लास्ट टर्म पूछा तो लास्ट में देखते हैं। तो a कितना है, a बिल्कुल दिया है 20, n कितना है, मान लो पहले 16, 16 में से एक गए 15, और d कितना है, d कितना है -1 है, -1, तो ये जाएगा 20
प्लस माइनस का -15, तो 20 में से 15 गए कितना 5। टॉप रो पे अब यहाँ लगाएं दी, ये वैल्यू पुट करें तो ये कितना है 20 प्लस n कितना है 25 में से 24 और 24 इंटू -1, ये 25 n पुट किया, 25 में से 1 गया तो 24, 24 में d -1 इंटू कर दो। अब देखो कितना आ रहा है 20 माइनस 24, 24 में से 20 गए -4, ये तो गलती है, नेगेटिव में लॉग आ रहे हैं, मतलब हमने जो n निकाला वो वाला ये वाला सही है, ये हम नहीं यूज करेंगे, पर आपको करके दिखाना पड़ेगा तभी तो कंफर्म होगा। ये टॉप रो में क्या और n की वैल्यू क्या है, तो ये n की वैल्यू ये है, टॉप रो में इतना लिख दीजिएगा, वैसे तो आपने लिख दिया तो जरूरत नहीं है, टॉप रो यही है, इतने लॉक्स रखे हुए हैं, राइट, दिस इज योर आंसर। देखिए तो सबसे आप 20 क्वेश्चन लेंगे, 20वें क्वेश्चन में क्या लिखा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एक लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है, एक लड़की खड़ी है, पहला आलू यहाँ है, दूसरा आलू यहाँ है, तीसरा आलू यहाँ है, चौथा आलू यहाँ, ऐसे करके बहुत सारे आलू रखे, आलू मतलब पोटैटोज, ये पोटैटोज ऐसे रखे हुए हैं। अब ये पोटैटो जब ये लड़की उठाने गई तो समझो देखा गया, पढ़ने क्या लिखा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato in the line C. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato. चलिए इसके बाद मैं और आगे मैं बताऊँ what is the total distance the competitor has to run। ठीक, आपको मैं समझा देता हूँ। उसने बोला एक लड़की यहाँ खड़ी है और यही बकेट है, उसको लाके इस बकेट में डालना है, राइट, उसको इस बकेट में क्या करना है, लाके आलू को भरना है। यदि आलू यहाँ लाके भरना है पोटैटोस को, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये डिस्टेंस जो है सबसे पहले 5 मीटर का था। इसके बाद हर एक डिस्टेंस उसका कितना होगा 3 मीटर का बढ़ जाएगा, तो 5 3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 8 होगी। अब यदि 8 था तो 8 में 3 जोड़ो, कितना हो गया यहाँ से यहाँ 11 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल 11 और 3 14 मीटर का ये हो गया। इस तरीके से पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा, चौथा आलू तक ये गई, जाएगी फिर वापस आएगी, जाएगी फिर वापस आएगी, जाएगी फिर वापस आएगी, और टोटल ऐसे 10 आलू हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल दूरी उस लड़की ने कवर किया जब 10 आलू उसने बटोरे, 10 आलू उसने कलेक्ट किया, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय दैट गर्ल। सो हाउ कवर बाय गर्ल, तो निकालिए एपी लिखे पहले तो एपी देखिए, एपी क्या है, सबसे पहले तो 5 गई, 5 वापस आई तो 10 हो गया, 8 गई, 8 वापस आई 16, 11 गई, 11 वापस आई 22, 14 गई, 14 वापस आई 28, और डैश डैश करके वो गई। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, डैश डैश करके वो A10 तक आलू लेने गई। तो व्हाट इज द टोटल डिल, तो n कितना है, n हमारे पास है 10, a कितना है 10, d कितना है 16 में से 10 गए तो A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 10 कितना 6। फिर से एक बार d निकाल लो क्योंकि यहाँ चेक करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, ये 22 माइनस 16, अब चेक करें सही है कि नहीं, 12 में से 6 गए 6, ये सही आ रहा है। और निकालो d एक बार, A4 माइनस A3, तो ये है 28 माइनस 22, ये सही आ रहे हैं, सब सही है। नाउ पुट टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। अब देखो तो SN निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n कितने हैं टोटल 10 है, n 10 है, a कितना है, a है कितनी AP है, a 16 है, तो 16 2 सा 32, n कितना 10 में से 1 गए 9, d कितना 6, तो ये हो गया 10/2, अभी रखो 9 6 54, तो 32 प्लस 54, ठीक, 4 और 2 6, 5 3 8 इंटू 10 है तो 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा इंटू कर दो 430 मीटर की टोटल उस लड़की ने क्या किया, डिस्टेंस को कवर किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है, एक्सरसाइज 5.3 पूरी। अब मैं RD शर्मा से वो क्वेश्चन लूँगा जो सबसे ज़्यादा
स्टैंडर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार थोड़ा बहुत बेसिक में भी आ जाते हैं। तो कल से सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होगा अपना, जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे। मैं कम से कम उसमें 7 से 8 प्रूफ कराऊंगा जो अभी तक 10 सालों में पूछे गए हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट सेशन देखना बिल्कुल भी ना भूलें, प्रॉपर देखें, उसको करें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। ओके, और जिसको भी फिजिक्स का या साइंस का सेशन मेरा पढ़ना है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है और पढ़ सकता है। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।